प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करा आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि दो लोग जिनकी भर तक भटकते हैं। मकर राशि के जातकों, मकर राशि के ऐसे कौन से दो लोग हैं जो जिनकी भर तक भटकते रहते हैं। 2 persons of Capricorn and Virgo. Who are those? Those are wandering here and there जी फॉर लाइफ टाइम, जिंदगी में भटकते रहते हैं इधर उधर, ना घर के होते हैं ना वे लोग घाट के होते हैं। ऐसे कौन से दो लोग हैं जिंदगी भर तक भटकते रहते हैं। मकर राशि के जातकों को वीडियो में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और सब कुछ बताएंगे, उपाय भी बताएंगे क्यों भटकते हैं, क्या वजह है और कैसे जीवन में खराबी आती है उनके। नए मेहमानों ने पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद सब कुछ बताएंगे, उपाय भी बताएंगे आपको ताकि ये समस्या आप दूर कर सके। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया, तहे दिल और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखें कि दो लोग हैं मकर राशि के जिनकी भर तक भटकते हैं। कौन भटकते हैं, इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन दोनों लोगों में आप भी शामिल हैं। अगर आप शामिल हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, हम आपको जो बातें समझाते हैं दिमाग में उतारिए और अपने जीवन को आप अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए। जी देखिए कौन से दो लोग हैं। पहले तो वे पुरुष हैं जो जीवन साथी से नाखुश हैं। जी ऐसे पुरुष जो अपने जीवन साथी अपनी पत्नी से नाखुश हैं, ऐसे लोग जिनकी पर तक भटकते रहते हैं। और दूसरे वे लोग हैं मकर राशि की महिलाएं। जी मकर राशि की वे महिलाएं जो अपने जीवन साथी से नाखुश हैं, अपने पति से नाखुश हैं, वे भी जिनकी भर तक भटकती रहती है। मकर राशि के जातकों, ये दोनों तरह के लोग जो हैं जिनकी भर तक भटकते हैं। जी ये न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो हैं क्यों इंसान भटकता है। जी पुरुष क्यों भटकता है वैवाहिक जीवन से और महिला जो है वैवाहिक जीवन से क्यों भटकती है, इसके क्या कारण है पहले हम आपको ये कारण समझाएंगे कि इन कारणों से जो है इनके भटकाव आता है। कारण अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर समस्या का समाधान आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए मकर राशि के जातकों की हम जब जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, हमारे सामने आप समझ लीजिए कि हर 10वां मामला इसी तरह का होता है। वैवाहिक जीवन में कोई न कोई उनके खराबी आ जाती है और ये ऐसी खराबी आ जाती है जिसका निदान करना बहुत मुश्किल होता है। जी देखिए कि अगर आप पुरुष हैं, पत्नी से नाखुश हैं और अगर बार भटक गए तो फिर भटक ही गए, जब तक संभलते तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। और अगर आप महिला हैं मकर राशि की, जीवन साथी से नाखुश हैं और बाहर भटक गई तो फिर भटकती रहती है, जब संभलते तब बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे पास मामले तब आते हैं जब बहुत देर कर चुके होते हैं ये लोग, पूरी तरह से ग्रह जो हैं इनको भारी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास इनके मामले आते हैं। हालांकि हम ज्योतिष शास्त्री के नाते अपना फर्ज निभाते हैं, उपाय भी बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, इंसान पहले क्यों नहीं संभलता। जी बिल्कुल, हमने रिसर्च टीम से चर्चा की कि जब हर 10वां मामला हमारे पास ऐसा आता है मकर राशि के लोगों का, तो ये वक्त पर क्यों नहीं संभलते, इंसान क्यों नहीं संभलता है। जबकि अगर कोई मकर राशि का पुरुष है, 45 साल का है, 50 साल का है, भटक रहा है, ऐसे तो नहीं कहते बुद्धि नहीं है और ऐसा नहीं कहते कि वो बच्चा है, कहाँ बच्चा है, जीवन को अच्छी तरह से समझा हुआ है फिर भी भटकना। महिला भी हैं, 45 साल की है, 50 साल की हैं, अच्छी नौकरी है, फिर भी भटकना। हमने सोचा वक्त पर क्यों नहीं संभलता इंसान। वीडियो बनाया इसलिए कि उम्मीद करते हैं कि कुछ आपके दिमाग में बातें बैठेंगी और ऐसी गलती आप अगर कर चुके हैं तो तुरंत अपने आप को रोक लीजिए, और जिन्होंने ऐसी गलती नहीं की है याद रखिए भविष्य में ऐसी गलती कभी करनी भी नहीं। जी देखिए कि जो है क्यों भटकता है इंसान, इसको पहले हम बताते हैं। सबसे देखिए 2 मुख्य कारण होते हैं वैवाहिक जीवन में भटकने का। जी देखिए कि जहाँ तक बात होती है सेटिस्फैक्शन की होती है, तो फिजिकल सेटिस्फैक्शन जब वैवाहिक जीवन में नहीं मिलता है तब इंसान भटक जाता है।
और दूसरा होता है इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, भावनात्मक लगाव नहीं होता है, तब भी इंसान वैवाहिक जीवन में भटक जाता है। अगर आप मकर राशि के पुरुष हैं, आप अपनी पत्नी से फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो बाहर भटकने का आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप अपनी पत्नी से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, भावनात्मक लगाव आपका पत्नी से नहीं बनता है, तब भी बाहर आप भटकते हैं। उस महिला की तलाश में रहते हैं जो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट देती है, भावनात्मक लगाव देती है, वहाँ आप जुड़ जाते हैं, या कोई फिजिकल सेटिस्फेक्शन आपको देती है, वहाँ जुड़ जाते हैं। ये पुरुष इस तरह से गलती करते हैं, महिला भी इसी तरह से बाहर भटकती हैं। उनके भी बस जो हस्बैंड पति है फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब बाहर भटकती है, दूसरा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता तब बाहर भटकती है। और ऐसी महिलाएं बाहर ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहती है जो अच्छे इमोशंस दे दे या कोई और उनकी फिजिकल रिलेशनशिप बना ले। जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति जहाँ मिलते हैं वहाँ इनका दिल लग जाता है बस, और यहीं से इनकी बर्बादी और इनकी तनाई शुरू होती है। हालांकि ऐसे पुरुष और ऐसे महिलाएं जिस दिन ऐसे भटकाव शुरू करते हैं, ऐसे किसी बाहर के व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उस दिन उनको वो गोल्डन डे लगता है। ध्यान रखिए, गोल्डन डे लगता है। उनको लगता है कि जीवन का सबसे खूबसूरत दिन सिर्फ आज का है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जीवन का सबसे खराब दिन भी सिर्फ आज का ही है। जी हाँ, क्योंकि उसी दिन उनकी ज़िंदगी की जो है बर्बादी शुरू होती है। ये बर्बादी आप लोगों की इतनी ज़बरदस्त होती है कि फिर आप इधर उधर भटकते रहते हैं। आखिर पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिष शास्त्रों से जन्म कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बड़ा नुकसान करवा चुके होते हैं। जी, तो देखिए, दो कारण बाहर भटकने के मुख्य रूप से होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि इंसान बाहर भटकता रहता है। जी हाँ, अब सवाल है कि क्या ये जो बाहर भटकाव होता है ये क्या इलाज है क्या? जी, अगर कोई वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है, ना खुश है, और अगर वो बाहर भटकता है तो क्या अच्छा काम करता है, क्या वो सही करता है? ध्यान रखिए कि उसको तो लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि उसको एक रिलीफ मिलती है, कुछ आनंद मिलता है, तो उसको लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। दरअसल आप अच्छा नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है? पहला कारण होता है कि जैसे आप तीसरे व्यक्ति से संपर्क में आ जाते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं, वहीं एक रिश्तों का त्रिकोण बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है, और ये त्रिकोणात्मक रिश्ता बहुत ही खराब साबित होता है। जी हाँ, अगर आप मकर राशि के पुरुष हैं, आप पत्नी से नाखुश हैं और बाहर किसी को गर्लफ्रेंड बनाया, अब ये त्रिकोण बन गया, मतलब कि आप उलझ के, कभी आपको पत्नी अच्छी लगेगी और कभी आपकी गर्लफ्रेंड आपको अच्छी लगेगी। जब पत्नी से झगड़ा होगा तो आपको गर्लफ्रेंड अच्छी लगेगी, और गर्लफ्रेंड से जब झगड़ा होगा तो पत्नी अच्छी लगेगी। यानी अब आप कहीं के नहीं रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। जी, पत्नी की नज़र में आपका स्थान गिरा, आपको पत्नी को पता है कि ये कहीं दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, और जो गर्लफ्रेंड है उसकी नज़रों में आपका स्थान कभी नहीं बन सकता, क्योंकि गर्लफ्रेंड को पता है कि ये सिर्फ मेरा 1 या 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करता है। आखिर अपने पत्नी के साथ जाएगा, पत्नी के साथ रहेगा, पत्नी के साथ ही घर में रहेगा, 24 घंटे ये पत्नी के साथ ही रहता है बस। तो गर्लफ्रेंड भी समझती कि उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे पुरुष किसी का विश्वास हासिल नहीं करते हैं, न पत्नी के बनते न गर्लफ्रेंड के बनते, जिनकी खराब करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, गर्लफ्रेंड चली जाती है जीवन से, वो अपना नया जीवन शुरू करते हैं, कहीं अपनी शादी कर लेती है, और फिर ये इंसान भटक जाता है। बहुत देर बाद फिर से पत्नी से जुड़ता, तब पत्नी का दिल लगता ही नहीं, और जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, और इस तरह से जिंदगी खराब हो जाती है। अगर आप मकर राशि की महिला हैं और इस तरह से बाहर किसी थर्ड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आती है, वहाँ भी आपके ऐसा का ऐसा होता है। जी, पति से जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा लगेगा, और बॉयफ्रेंड से जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन पति बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कहीं की नहीं रहेंगे, न इधर की न उधर की। आपके साथ भी यही होगा, बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाएगा, अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। जी, क्योंकि बॉयफ्रेंड को पता है, आप लाख उसको विश्वास दिलाए, हर बॉयफ्रेंड को पता रहता है कि इस महिला का एक पति है, उसके साथ ये घर में रहती है, उसी के साथ रहती है, और बस समझ लीजिए कि इसका पति इसके लिए सब कुछ है, मेरा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ये बाहर के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं,
शुरू में भले ही आपसे वादा करें कि हम आपसे शादी कर लेंगे, तलाक ले लेना, तलाक हो जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन तलाक इतने आसान भी नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। जितने ये लोग जो पति पत्नी से वैवाहिक नाखुश होते हैं, फिर बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो सबसे पहले इनकी चर्चा आपस में ये होती है कि मैं तलाक ले लूँगी पति से, या कहते हैं मैं पत्नी से तलाक ले लूँगा। याद रखिए, मकर राशि की जात को तलाक लेना इतना आसान काम नहीं है। आप तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस करेंगे, 8-10 साल तक ये चलता है, उसमें आप हारते हैं। तलाक तो बहुत ही कोई दमदार कारण होता है, उसी पर कोर्ट तलाक पास करता है, नहीं तो तलाक के केस में हारते। और मकर राशि के लोग तो तलाक के केस में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप मकर राशि के और इस उम्मीद से कि तलाक ले लूँगा और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए, तो भूल है, आप तलाक नहीं ले पाएंगे, कोर्ट केस आप हारेंगे। ये व्यावहारिक जीवन होता है मकर राशि के। शनिदेव राशि के स्वामी हैं, ये ऐसे अफेयर्स पसंद नहीं करते हैं। आपका कोर्ट में तलाक का केस भी शनिदेव जीतने नहीं देते हैं। शनिदेव की अर्चना आती है, आप कहीं के नहीं रहेंगे, तो भटकना होता ही है आप लोगों का। तो इस तरह से एक तो यह है कि जिनकी भर तक आप भटकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे पास जन्म कुंडली के मामले कब आते हैं? तब आते हैं जब कहते हैं कि अब मुझे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर डाउट होता है, अब मैं क्या करूं। 10 साल की रिलेशनशिप में अब डाउट होता है, तो अब क्या करें? गलती आपकी हो गई ना, ये चीज़ें। अब फिर कहते कि बॉयफ्रेंड पर अब डाउट हो रहा है, अब क्या करूं, छोड़ूं या रखूं? छोड़ूं तो छोड़ नहीं पा रही हूँ, और रखूं तो रखना नहीं चाहती। तो ये स्थिति आपने बनाई है, आपके जीवन साथी हैं, पति हैं, इसके बावजूद आपने ये गलती की, भुगतना बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे में तो हम ये कहते कि शुक्र को शुभ करो, गुरु को शुभ करो, खैर हम तो ये कहते हैं, लेकिन शनिदेव तो आखिर अपनी चलाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो समझ गए। और एक दूसरा जो इसका व्यवहारिक पहलू होता है मकर राशि की जात को, आप सभी अच्छी तरह से अखबार पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब चैनलों पर न्यूज़ वगैरह देखते हैं, अच्छी तरह से दुनिया समझते हैं। ये जो बाहर लोग लव अफेयर्स में पड़े रहते हैं, इसका एक भारी अंजाम ये भी होता है, जैसे कि पति और पत्नी ने मिलकर प्रेमी की हत्या की, समझ लीजिए। और ऐसा भी सुनते हैं कि पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की, यानी ये अपराध को भी जन्म देते हैं बाद में। क्योंकि ये लव अफेयर्स जो होते हैं, जब शारीरिक संबंध से जुड़ जाते हैं, तब एक जज्बाती बनता है इंसान। शारीरिक संबंध जब जुड़ता है तो इंसान बहुत जज्बाती बन जाता है, मर्डर करने से कि फिर नहीं हिचकिचाता है, और यही जो है अपराध को जन्म देते हैं। तो कुल मिलाकर मकर राशि जात को हम ये कहते हैं, आप इस रास्ते नहीं जाए, और बिल्कुल ही नहीं जाए। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, अपनी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर रहे हैं। आपको जो शुरू में जो लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, वो बहुत ही ख़राब हो रहा है, इस बात को पहले समझिए। अन्यथा जिंदगी आपकी खराब है, कोई बचाने नहीं आएगा। और मकर राशि को तो कोई बचाने आता भी नहीं है, ईश्वर से ही प्रार्थना जाते हैं। और ईश्वर भी क्या प्रार्थना सुनेगा आपकी? क्या कहोगे ईश्वर से? क्या ईश्वर को ये कहोगे कि मैं पत्नी को छोड़ के गर्लफ्रेंड बनाई और दुखी हूँ? क्या ये कहोगे? तो ईश्वर कहेगा ऐसी गलती क्यों की? क्या जवाब है आपके पास? शनिदेव के पास क्या जवाब दोगे? क्या रिक्वेस्ट भेजोगे? समझ लीजिए मकर राशि के जातक को, अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं मकर राशि के लोग समझदार होते हैं। हम मानते हैं कि 100 में से 90 यानी 90% तो ऐसी गलती नहीं करते हैं, बाकी करते हैं 10 या 20% कर लेते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। हम चाहते हैं मकर राशि के सभी लोग अच्छा रहे, सभी का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसलिए वीडियो बनाया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ऐसी गलती कोई कर रहा है तो तुरंत बार का रिश्ता ख़त्म कर लीजिए। जी हाँ। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहला तो ये कि बाहर का रिश्ता ख़त्म, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैटर एंड, न फ़ोन कॉल करनी, न वीडियो कॉलिंग करनी, कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपने जीवन साथी के साथ खुश रहना सीखिए। जी देखिए, जीवन साथी को विश्वास लीजिए, विश्वास लीजिए। वैवाहिक जीवन में ये होता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। जी, आखिर आपका पति या पत्नी ही सब कुछ होते हैं, कुछ विवाद हो सकते हैं, बातों से सुलझाइए। जी, पति की भी गलती हो सकती है, पत्नी की भी हो सकती है कि विवाह से पहले उनके लव अफेयर से आपकी शादी हुई, आपको पता चला, अब आपका मन उचट गया और आप कहते हैं हम बाहर कहीं जुड़ गए। चलो मानते हैं कि पति और पत्नी भी, आपकी जो भी पति है, आपकी जो भी पत्नी है, वो भी विवाह से पहले कहीं रिलेशनशिप में थी, मान लीजिए गलत रिलेशनशिप में, तब भी आपका विवाह हो गया।
उसे विश्वास दीजिए, प्रेम दीजिए, खूब सारा प्रेम कीजिए, उसके रिलेशनशिप खुद ब खुद कट जाएगी। देखिए मकर राशि की जात को, अगर आप मकर राशि की पत्नी है, पति को खूब प्यार दीजिए, खूब अच्छा रखिए, बाहर का रिलेशनशिप ऑटोमेटिक टूट जाता है। बाहर इंसान तब भटकता है जब घर में प्रेम नहीं मिलता है। जिसको घर में प्रेम मिलता है वो तो कहीं नहीं भटकता है। अगर आप पुरुष हैं तो वो भी हैं, बस पुरुष हैं, पत्नी को खूब प्रेम दीजिए, खूब प्रेम दीजिए, पत्नी बाहर नहीं भटकेगी। बस प्रेम मिलेगा, इंसान कहीं बाहर नहीं भटकता, सिर्फ प्रेम पाने के लिए बाहर भटकता है और जिंदगी खराब करता है। तो इस तरह से आप लोग एक दूसरे को प्रेम कीजिए, भावनाओं का ख्याल कीजिए, भावनात्मक लगाव कीजिए, लगाव रखिए, कुछ साथ साथ घूमिए, कुछ टूरिस्ट प्लान कीजिए, कहीं घूमने जाइए, बच्चों के साथ जाइए, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कीजिए फैमिली की, ऐसे थोड़ा एक फैमिली का जुड़ाव रखिए। आप पूरी तरह से परिवार से अटैच हो जाएंगे और ये समस्या आप लोगों के जीवन में नहीं आएगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उपाय हम बताते हैं। अगर मकर राशि के जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, शुक्रदेव का उपाय कीजिए। शुक्रदेव जन्म कुंडली में खराब होते हैं, तब भी ऐसी गलतियां इंसान ज़्यादा करता है। शुक्र को शुभ करना होता है, शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करना होता है। देवगुरु बृहस्पति भी जन्म कुंडली में खराब होते हैं, तब भी ऐसी गलतियां होती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को शुभ करने के लिए गुरुवार को पीली वस्तु का दान करना होता है जी। तो ये दोनों ग्रह जो हैं इस तरह की गलतियां करवा लेते हैं। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल जब खराब होता है तो वैवाहिक जीवन में खराबी लाता है, लेकिन वो ऐसी खराबी नहीं लाता है, वो कुछ ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और थोड़ा डिस्टर्बेंस कराता है। लेकिन ये दोनों ग्रह खराब होने पर इंसान को घर से बाहर भटकने का कुछ उत्प्रेरण करते हैं। तो इसलिए इन्हीं ग्रहों को शुभ करना होता है, फिर बात आपका कोई भटकाव नहीं रहेगा और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। एक ऐसी ज़िंदगी ईश्वर को कहेंगे कि हम एक अच्छी एक वैवाहिक जीवन जी कर आए हैं। शुक्रिया आपका। खुश रहे, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।